गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 और उसके पाठ 16 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है भोर और बरखा और इस कविता की कवित्री हैं मीराबाई जी, जो कि श्री कृष्ण जी की भक्त हैं। तो आइए पहले हम इस कविता के सार को जानें। यह कविता जो है भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित है और इसके पहले पद में भोर सुबह से संबंधित है। मीराबाई जी कहती है, ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घरों के द्वार खुल जाते हैं। गोपियां दही मंथने से उनके कंगनों की झनकार सुनाई पड़ती है। अनेक देवता और मनुष्य श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उनके द्वार पर खड़े हैं। सभी ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण की जय जयकार का शोर कर रहे हैं। श्री कृष्ण उठकर अपने हाथ में माखन रोटी लेकर गाय को चराने के लिए निकल पड़े हैं। मीराबाई जी कहती है, उसके प्रभु तो श्री कृष्ण हैं, तो वे अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। दूसरे पद में मीराबाई जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। वह कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगते हैं। जब उन्हें श्री कृष्ण के आने का समाचार मिलता है तो उनका मन उमंग से भर उठता है। सावन में बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर वर्षा करते हैं। बीच बीच में बिजली भी चमकती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदों के साथ ठंडी ठंडी सुहानी हवा चलने लगती है। मीराबाई जी कहती हैं, उसके प्रभु तो श्री कृष्ण हैं और वे उन्हीं की मंगल गीतों को गाती रहेगी। आइए अब हम भोर और बरखा के पहले पद की व्याख्या को जानें। जागो बंसरी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मंथन सुनियत कंगन के झनकारे। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रिय कृष्ण, अब जाग जाओ। देखो रात बीत गई है और सुबह हो गई है। ब्रज के लोगों के घरों के द्वार भी खुल गए हैं। गोपियां दही को मथकर मक्खन निकाल रही है और उनके कंगनों की झनकार जो है वो बिल्कुल ही साफ सुनाई दे रही है। अब हम अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। उठो लल्ला जी भोर भयो है, सुर नर ढाठे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलहत जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए को तारे। इन पंक्तियों का भाव है कि मीरा जी कहती हैं, हे श्री कृष्ण उठो, अब प्रातः काल हो गई है। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं। सभी ग्वाल बाल इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर गौओं की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण की दासी है। वे श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। भाव है, ब्रज में प्रातः काल होने वाली क्रियाओं का इन पदों में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अगली पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगो मेरे मनवा, भनक सुनी हरी आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिशा ते आयो, दामनी दमके झर लावन की। इन पंक्तियों का भाव है, इन पंक्तियों में मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। सावन के बरसने वाले ये बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि जब से उनके सावन में श्री कृष्ण के आने की बात सुनी है, तब से उनका मन उमंग से भर गया है। बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए आए हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। आइए अब हम अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानें। नन्ही नन्ही बूंदन मोहे बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इन पंक्तियों में मीराबाई जी कहती है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदे धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीराबाई जी कहती हैं कि उसके प्रभु तो चतुर श्री कृष्ण हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर उसका मन आनंद से भर गया है
और वह मंगलमय गीतों को गा रही है। मीरा जी ने वर्षा ऋतु का संजीव चित्रण किया है इन पंक्तियों में और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बहुत ही सुंदर रूप से व्यक्त किया है।